हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का 2021 का एनुअल एग्ज़ाम का जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है उसका क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिहार बोर्ड हर साल कम से कम 20 या 30 ऑब्जेक्टिव को रिपीट करता है। इसलिए हम लोगों को जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उसको दोबारा हम लोगों को रिवाइज करना चाहिए। इसीलिए हम लोग चलो लेकर आए हैं 2021 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यह देखो, 2021 का सामाजिक विज्ञान का प्रथम पाली का है। चलो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली है? तो भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली है? भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना है? भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना है? तो मद्रास में बना है। ठीक है। भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल कौन है? गेहूं है। और खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल जूट हो गया, जवार हो गया, धान हो गया। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो कोडरमा अभ्रक से संबंधित है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, यानी आपदा प्रबंधन का प्रमुख चीज क्या है? तो स्थानीय शासन प्रणाली है, स्वयंसेवी संगठन है, गांव तथा मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? मकान में आग लगने की स्थिति में आग बुझाने तक इंतजार करना चाहिए, दरवाजे बंद, खिड़कियों को बंद करना चाहिए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो भूकंप में किया जाता है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? थे किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना है। इसका आंसर ए होगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया हुई। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया? भारत किया गया। ठीक है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम क्या है? तो महासागर की तली पर होने वाले कंपन का परिणाम है सुनामी। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र है। सुदर्शनवेदी उपग्रह का उपयोग होता है? तो सुदर्शनवेदी उपग्रह एक मशीन है जिसका उपयोग संसाधनों को खोजने के लिए किया जाता है। मानव जनित आपदा क्या है? मानव जनित आपदा क्या है इसमें से? तो मानव जनित आपदा आतंकवाद है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है और थोड़ा भी कुछ आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ इससे महत्वपूर्ण, इससे कुछ बोर्ड की तैयारी हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ इसको एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको रोज़ इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड की तैयारी संपूर्ण तरीक़ा से कराया जाएगा। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। आर्थिक विकास संबंधित है गुणात्मक परिवर्तन, परिमाणात्मक परिवर्तन, इसका आंसर दोनों हो जाएगा सी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता कानून संरक्षण 1986 में लागू हुआ। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो किस राज्य में चलती है?
डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी महाराष्ट्र में चलती है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो किस देश के सहयोग से खोला गया? तो रूस के सहयोग से खोला गया। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसमें से चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक हो जाएगा। इसका आंसर सी होगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1959 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन था? तो निम्न में से कौन था? तो कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ऑस्ट्रिया होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो गैरिबाल्डी थे। गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो 1786 ईस्वी में हुआ। गोल घर का निर्माण क्यों किया गया? अनाज रखने के लिए किया गया। क्यों किया गया? अनाज रखने के लिए किया गया। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो ओडिशा में है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल, युद्ध और शांति, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो बी और सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम दोनों ही है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इसका आंसर डी होगा। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था की गई है? तो पंचायती राज्य व्यवस्था में की गई है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग करता है भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह। ठीक है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी? तो इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें बहुत ही यानी 1000 लोग मारे गए। 1000 लोग मारे गए और कम से कम और बहुत ही और कम से कम 1000 और कम से कम 200 से 200 आदमी को घायल हो गए। ठीक है, चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? तो किस यात्रा से हुई? शायद इसका आंसर सी न तो ए होगा। ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? तो चीन से हुई। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं होगा? तो राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय दल नहीं है। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है। ठीक है। भारत का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र अच्छा माना जाता है। ये तो बहुत ही लॉजिक वाला बात हो गया। ठीक है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो कचहरी का प्रधान सरपंच हो जाएगा।
निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण इसका आंसर हो जाएगा। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। किसने कहा मुद्रा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो हार्टले, इसका थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसका हो जाएगा हार्टले विदर्स। भारत में आर्थिक व्यवस्था है, भारत का आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। तो किसमें संलग्न है विकासशील में? तो कृषि क्षेत्र में अधिक जनसंख्या काम करते हैं। ठीक है। निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इसका आंसर सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में स्थित है। हिंद चीन में कुलीन किन्हें कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था जो हिंद चीन में बसा करते थे। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो गैरीबाल्डी का नहीं है। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी है? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी है? तो लियो टोल्स्टॉय ने लिखा है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको 59 ऑब्जेक्टिव में से कितना सही हुआ है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे आपको 59 बट्टा कितना सही हुआ है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1922 ईस्वी में हुई थी। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो चार्ल्स मेडकॉफ गवर्नर जनरल विख्यात है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो डंडी नाम का स्थान चुना था। ठीक है। भारत का विभाजन कब हुआ था? तो भारत का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। जब बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। निम्न में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। लौह अयस्क है अनवीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो तारापुर। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? पटना में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर, यानी लोगों को विकास पर दिया जाता है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? शायद इसका आंसर होगा अल्पकाल। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घातक है? तो वित्त हो जाएगा। खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसका एक मार्क होगा। इसका क्या हो जाएगा? एक मार्क। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। चलो दोस्तों हम लोग आज 2021 का बिहार बोर्ड का एनुअल एग्जाम का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे हैं और आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसे
आपको 80 ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। अगर आपको 70 प्लस ऑब्जेक्टिव सही हुआ तो आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छा है। अगर उससे कम हुआ है तो आप लोग प्लीज़ आप लोग अपने पढ़ाई पर ज़्यादा ही फोकस कीजिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।